हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनाई, ये आपकी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की रीडिंग होगी, जिसे आप अपनी नाम की राशि से भी देख सकते हैं, सन मून राइजिंग या नॉर्थ नोड के बेस पर भी देख सकते हैं, या फिर आप जो भी साइन फॉलो करते हो आप उसके आधार पर भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, और ये मैं बता दूं आपको कि 28 जून से मेरा टैरो कोर्स भी शुरू हो रहा है। ओशो ज़ेन टैरो कोर्स सिर्फ एक दिन बाकी है यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल करें ihilltarot@gmail.com पर। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स होने वाला है, वर्कशॉप होने वाली है। तो यस, ईमेल कीजिए, मैं वहाँ डिटेल्स भी भेज दूंगी और ज्वाइनिंग लिंक भी भेज दूंगी। ओके, ऑलराइट, जेमिनाई साइन के लिए रीडिंग की शुरुआत करें। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके जेमिनाई, आपकी एनर्जी देखते हैं सबसे पहले। ओके, आपके लिए कार्ड आया है एम्प्रेस का। एम्प्रेस की एनर्जी मुझे ये बताती है जेमिनाई कि पहले तो आपकी जो रीच है, शब्द है यहाँ पर रीच, पहुंच आपकी इन 10 दिनों में काफ़ी बड़ी है। ओके, जैसे आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पर ऑपरेट करने वाले हो, विचारों में खास करके आपको ये एक परिवर्तन नज़र आएगा कि आपके अंदर से ना जैसे अबंडन से भरे हुए, खूबसूरती से भरे हुए विचार आ रहे हैं आपको, और आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं सोच पा रहे, किसी पर गुस्सा भी है आपको तो आप उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई, कुछ ना कुछ सुंदरता देख पा रहे हो, और ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से आपको अपने आप के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस होगा। ओके, ये बहुत फर्टाइल एनर्जी भी गिनी जाती है। तो जो भी महिलाएं यहाँ पर कंसीव करने की ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर रही हैं, डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है कि ये काफ़ी फर्टाइल डेज रहेंगे। तो पॉजिटिविटी के साथ फिर से ट्राई कीजिएगा, आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। ओके, ओवरऑल एम्प्रेस कार्ड आपकी विजडम की भी बात करता है, क्योंकि इसके पास बहुत कहानियाँ हैं, तजुर्बा है, एक्सपीरियंसेस है शेयर करने को। तो खास करके जो लोग बातचीत करने के प्रोसेस में है, कोई कोलैबोरेशन है, कोई इंटरव्यू है, मुझे लगता है कि उसमें आपकी मैच्योरिटी ऐसे खूब नजर आएगी और सामने वाला इतना इंप्रेस हो जाएगा कि वो आपको काम भी दे देगा या आपके साथ कोलैब भी कर लेगा। ओके, सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 10 दिन की रियलिटी आपके हाथ में है। ओके, कुछ लोग अगर यहाँ पर किसी देवी के साथ भी काम कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, पॉसिबिलिटी है कि आपको उनके किसी तीर्थ स्थल का बुलावा आ जाए और आपको लगे कि यस, अब मुझे ये ट्रैवल करनी चाहिए। ओके, सो ट्रैवल प्लान्स भी यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है, ओ 2 ऑफ कप्स की, ये पहली रीडिंग है मैं जिसमें इस कार्ड को देख रही हूँ। अब तक किसी भी रीडिंग में ये कार्ड नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली आपकी रीडिंग स्पेशल बन गई जेमिनाई। सो आपकी तरफ जो ऊर्जा आ रही है ये बहुत पसंदीदा, जैसे किसी की ना लाइकिंग वाली बात हो जाए, कोई किसी को जो चीज़ पसंद है वो हो जाए ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऐसी सिचुएशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपकी ममा के पसंद का कोई पर्सन या कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। बेसिकली जैसे आपकी ममा कोई रिश्ता ढूंढे आपके लिए और वो इतना परफेक्ट हो कि आपको लगे कि यस, मेरी ममा ने परफेक्ट मैच ढूंढा है। ओके, सो माँ जो है आपकी, वो आपको हेल्प भी कर सकती है इन 10 दिनों में आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ को और सुंदर बनाने में। ओके, तो शादी का प्रस्ताव भी हो सकता है अगर आप ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली ये अलाइंड एनर्जी है। जो लोग एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं, आई बिलीव ये 10 दिन ये सिंपल मैसेज दे रहे हैं कि प्यार बढ़ाओ, प्यार का और इजहार करो अपने पार्टनर को। आपका पार्टनर अटेंशन मांग रहा है, आपका पार्टनर आपसे क्वालिटी टाइम मांग रहा है, और वो जायज़ भी है।
ओके आप सब काम कर रहे हो, सब जगह आपकी एनर्जी लगी पड़ी है, तो अपने पार्टनर के प्रति भी उतने ही डिवोटेड रहो। ओवरऑल ये कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारा प्यार आ रहा है। ओके कंग्रेचुलेशंस। अगला कार्ड आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबकॉन्शियस लेवल पर भी आप अपनी लाइफ में ना ऐसे स्पीड को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि चीज़ें स्लो स्लो ना चलें या स्लो स्लो रिजल्ट ना मिलें, बल्कि तेज़ी से चीज़ें हों, और मैं भाग भाग के अपना भी काम फिनिश करूं और ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करूं। तो ये जो वेटिंग मोड की एनर्जी हो रही है, आई थिंक सबकॉन्शियस लेवल पर आप इसे रिलीज कर रहे हो। ये रेजिस्टेंस के रिलीज होने का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पर वो जो अननेसेसरी चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं, अपना बना के रखते हैं, हमारा प्रॉब्लम्स, हमारी ट्रॉमा, हमारी बुरी यादें, आप उनको जैसे जाने दे रहे हो, आप कह रहे हो कि जाओ और यहाँ पर नई एनर्जी आए, राइट। सो सबकॉन्शियस लेवल पर एक चीज़ और भी घटित हो रही है, और वो ये है कि आप बात करने के ढंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक बात करने का तरीका होता है, कौन से वर्ड्स चूज करने हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन से इम्प्रेस्ड हुआ है रिसेंटली कि शब्द ही रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई आपको है कि मैं सोच समझ के बोलूँ, मैं हाई वाइब्रेशनल शब्द चूज करके अपनी बात रखूँ। ओके सो ओवरऑल स्पीड की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अगला कार्ड है यहाँ पर हारोफेंट। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है कि फैमिली और ट्रेडिशंस, ये जो कस्टम्स होते हैं हमारे संस्कार की जिसमें बातें होती हैं, रीति रिवाजों की जो बातें होती हैं, हो सकता है कि इसके रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हुए हों या इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई चर्चा हुई हो। हालांकि ये एनर्जी इन दो कार्ड्स के साथ बड़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है। ओके क्योंकि ये आशीर्वाद के बारे में भी बात करती है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के बारे में। सो अगर कुछ ऐसा किया है आपने, एंसेस्टर से कनेक्ट किया या उनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी को विजिट किया या कोई पूजा पाठ की, दान पुण्य किया, आई बिलीव ये अब उनकी तरफ से आपको इशारा दिखेगा कि जो तुमने किया ये उसकी रिटर्न है, और रिटर्न में आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी मॉम को ब्लेस कर रहे हैं, आपकी ब्लड लाइन को, आपके वोम को ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कह लीजिए कि वंश आगे बढ़े, है ना, उसका जैसे उसकी ब्लेसिंग मिल रही है यहाँ पर। सो यस आप अपने पितरों के साथ भी इन 10 दिनों में और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। आप उनको थैंक यू भी बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए। ओके फिर से यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अरेंज्ड मैरिज या फिर लव मैरिज भी है, तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से वो शादी हो, ऐसे चांसेस आपके लिए दिख रहे हैं। अगला कार्ड देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेंटली बड़े क्लियर हो आप, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है जेमिनी आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस कार्ड को देख के, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कब बोलना है, कब चुप हो जाना है, कब अपनी नर्चरिंग काम एनर्जीज में रहना और कब भड़कना है बेसिकली सारे गुण होते हैं हमारे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास। ओके सो कॉन्शियसली आप मतलब एक टेंशन की एनर्जी में हो, अटेंटिव हो, आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है, आपका ध्यान ऐसे इधर उधर भटका नहीं पड़ा। तो मान लीजिए इन 10 दिनों में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम भी है जिसमें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो उस काम में भी आप सक्सेस को हासिल करोगे। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है। ओके आपको किसी से फूल वगैरह भी तोहफे में मिल सकते हैं, या आप अपने घर में भी फूलों को वेलकम कर सकते हैं, पौधों को वेलकम कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे फूल दिए, जैसे आपके दिमाग में बड़ा चल रहा है कि यार मेरे गार्डन में रोजेस हों, रंग बिरंगे फूल हो, तो आप कुछ वो खरीद सकते हो, ऐसा कुछ, या आपको मिल सकती हैं ऐसे गिफ्ट्स। ओके 9 ऑफ कप्स, कमाल ही कर रहे हो आप तो जेमिनी। सो 9 ऑफ कप्स से नियर फ्यूचर में कोई आपकी विश पूरी हो रही है। मुझे फिर से ये रिलेशनशिप की ही एनर्जी दिख रही है ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ जो भी प्यारा सा साइड है, जो अमृत है रिलेशनशिप से, जैसे आप उसकी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्यार देना, प्यार लेना, रिश्ते नाते, नए नए रोल्स, कोई किसी की चाची बन रही है, कोई किसी का कुछ बन रहा है, जैसे नए नए रोल्स को मैनिफेस्ट करना, और मुझे लगता है ये आपकी खुशी है। ओके सो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है प्यार को लेकर। ओके अगला कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी आइडेंटिटी बड़ी शानदार रहेगी इन 10 दिनों में जेमिनी। खास करके आप ना पास्ट के ट्रॉमा में नहीं जी रहे कि पास्ट की यादें आ रही हैं और आप एकदम से हिल गए फिर से ना, आप जैसे बड़े हील्ड से हो, बड़े विजनरी टाइप से हो। आपको लग रहा है कि जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो नाज,
जैसे ये आपका एटीट्यूड रहेगा, ये आपकी बातचीत रहेगी, और ये ना बड़ा फर्स्ट इंप्रेशन के लिए अच्छा होता है। सो इन केस किसी के साथ फर्स्ट टाइम मीटिंग है आपकी, बातचीत है आपकी, जहां फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ना है, तो वो बड़ा तगड़ा जाने वाला है आपका। ओके जो लोग बिजनेस में हैं किसी भी किस्म का, चाहे अभी स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं या बड़े लेवल पे कर रहे हैं, डजेंट मैटर, इट्स जस्ट कि आपके पास अपना कोई काम है, कोई सर्विस है, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि अपने काम को बड़ा कैसे करना है, एक्सपैंड कैसे करना है। ओके मुझे यहाँ पर एड्स वगैरह, प्रमोशन वगैरह के लिए आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो, और उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि लोग आकर्षित होंगे, लोग आपके काम के बारे में जानेंगे। कुछ लोगों का नाम बड़ा कैची सा हो सकता है आपके बिजनेस का, और उसकी वजह से आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिले। ओके इस जिसकी किंग ऑफ वॉन्ड्स काम लेके आता अपने साथ, लंबी रेस का घोड़ा है ये। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। आपका इन्वायरमेंट भी ऐसा होने वाला है इन 10 दिनों में, जहां पर लोग जो है आपके इर्द गिर्द वो भी चाह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई नई बिगिनिंग आ जाए। जैसे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं कि हाँ अब तो हम भी चाह रहे हैं कि तुम्हारा ये काम हो जाए, तुम ये बन जाओ, या तुमको ये ब्लेसिंग। तो जैसे आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं अकेला नहीं सोच रहा, बल्कि बाकी भी सोच रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूं, मेरे को ब्लेस किया जा रहा है। ओके सो एस ऑफ वॉन्ड से बड़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी आपके इन्वायरमेंट की। आपका इन्वायरमेंट सच भी बोलेगा आपसे। मान लो अगर आप पूछ रहे हो कि मैं कैसा लग रहा हूं, और अगर आप अच्छे नहीं लग रहे तो वो सच बोल देंगे, और वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सच में आपकी केयर करते हैं। तो बड़ी केयरिंग एनर्जी आपको महसूस होगी अपने अपनों से। और एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये भी लगता है कि आप अपने अंदर भी अपने इन्वायरमेंट की वजह से जीवन महसूस करोगे। जैसे कोई ना कोई इंस्पिरेशनल बात बोल गया, कोई ना कोई इंस्पिरेशनल मैसेज दे गया आपको बातों ही बातों में, और आपको लगा कि यार यही तो मुझे सुनने की ज़रूरत थी। सो ऐसी ऐसी भावना, ऐसा एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। ओके अगला कार्ड देखते, ओह कम ऑन, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको डर है कि पता नहीं अच्छा होगा या नहीं, या फिर ये बड़ी बड़ी बातें बस बड़ी बड़ी बातें ही रह जाएंगी। ये बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स जो मेरे को बार बार संकेत मिल रहे हैं कि आने वाली हैं आने वाली हैं, नाज क्या सच में होगा या ये सिर्फ बातें ही हैं, ये आपका फियर है, ये आपका डाउट है। तो आपको ना इसको रिलीज करना पड़ेगा। इसको रिलीज करने के लिए पहले अपने आप को ये बोलो कि वो उस मेमोरी के साथ कनेक्ट करो जहां पर आपको रिजल्ट्स दिखे हैं। फिर चाहे कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई, आपने सरेंडर किया या चैंटिंग की या मेडिटेशन की, इसे कि कुछ किया आपने और उसका रिजल्ट मिला, कोई साइन पहले दिखा था आपको कि ये होगा और वो हुआ, उस मेमोरी के साथ जुड़ो और उस मेमोरी से पावर लो कि अगर ये पहले हुआ है तो फिर से होगा। और इस तरीके से आप डाउट को और फियर को रिलीज कर सकते हैं। ओके बाहर है आपके जीवन में भाई, ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं। ओके फाइनल आउटकम देखते हैं, टावर। ये आपकी लाइफ बदलने वाली है जेमिनी में, और क्या बोलूँ यहाँ पर सारे कार्ड्स का जो कुल मिलाकर जोड़ निकलेगा वो यही है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आप अब अपनी कुछ लोगों का एड्रेस चेंज हो सकता है, कुछ लोगों का जॉब टाइटल भी चेंज हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि जॉब की एनर्जी है। ओके कुछ लोग लिटरली अपना नाम चेंज करने वाले हैं, या तो आप अपने नाम में कुछ नए लेटर्स ऐड कर दोगे या फिर आप अपने नाम को ही चेंज कर दोगे। ओके इस चीज की कुछ नया नामकरण जैसे किसी का होने वाला हो। बट यस ओवरऑल टावर कार्ड यही दिखा रहा है कि अचानक से चीजें बदलेंगी और आपके भले के लिए बदलेंगी। यहाँ मतलब इसको अगर सब कार्ड से जोड़े तो हर कार्ड में बहार है, हर कार्ड में खुशी है। तो ये टावर आपकी तरफ अच्छी ऊर्जा ही लेकर आ रहा है। ओके लेट्स सी जेमिनी आपके एंजल कार्ड्स क्या बताते हैं। देख लो आपके सामने शफल किया, कोई और कार्ड नहीं निकल आया, इतने सारे कार्ड्स हैं। तो न्यू बिगिनिंग्स ये भी साइन है, ये एसिस की एनर्जी आ रही है लाइफ में। सो आप शैडो को पीछे छोड़ के नए उजाले की तरफ बढ़ रहे हो। ओके और कुछ लोगों को शैडो वर्क करने की भी ज़रूरत है अगर आप अपनी लाइफ में इस बहार को और मल्टीप्लाई होते हुए देखना चाहते हो। ओके सो इसके ऊपर लिखा है, थैंक यू एंजल्स फॉर ओपनिंग अप द डोर्स टू चेंज, आई एम रेडी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि यस मैं अपनी अबंडेंस, अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए रेडी हूं। आप लिख सकते हैं कि मैं अबंडेंस के लिए रेडी हूं,
यस यस यस। ओके, सो इस तरीके से अलाइन कीजिए अपने आप को इस ऊर्जा के साथ। सो यस, ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। ये अब तक की बेस्ट रीडिंग है, बहुत रीडिंग कर चुकी हूँ। ओके, सो ये अब तक की बेस्ट रीडिंग है और इकलौती रीडिंग है जिसमें 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो जो भी इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है और ये ब्यूटीफुल चेंजेस को लेकर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जीवन में आगे बढ़िए और इसी से ही इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट पर जाकर रीडिंग बुक करें, और अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ओशो ज़ेन टैरो कोर्स में एक्चुअल में उसमें शैडो का भी शैडो हीलिंग भी आपको सिखाने वाली हूँ, शैडो वर्क कैसे करना है, एक स्प्रेड करेंगे हम कार्ड्स के साथ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ईमेल करें, डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। ओके, ऑल राइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।